सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस करना नहीं आता, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। रिएक्शन कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाओ। क्या रिएक्शन करने का कोई तरीका होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो स्टूडेंट, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, उनको करना सिखा दूंगा। बट स्टूडेंट, इस सीरीज में आप लास्ट तक जितनी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं, आप लास्ट तक देखोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक महीने बाद आप बोलोगे सर हमको रिएक्शन करना आ गया। बस एक महीने लगातार वीडियोस देखते रहना जो मैं इस सीरीज में प्रोवाइड करूं। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं रिएक्शन करना आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर टॉपिक या हेडिंग डाल लो स्टूडेंट, रिएक्शन कैसे करते हैं। रिएक्शन कैसे करते हैं, क्या रिएक्शन करने का कोई तरीका होता है? देखो, बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग तरीका बताएंगे कि रिएक्शन ऐसे की जाती है, ये करो वो करो। बट मैं रियलिटी बताऊँ ना, रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता। रियली फैक्ट ये है, क्योंकि देखो कोई रिएक्शन किसी तरीके से होती है, दूसरी किसी और तरीके से होती है, चौथी तीसरी कोई और तरीके से होगी। क्या इनको कोई करने का तरीका होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एकदम कहते हैं ना बेसिक से पढ़ाने वाला हूं कि बेसिक से आप कैसे केमिकल रिएक्शंस को सीख सकते हो। आपसे मैं बिल्कुल इजी लेवल से लेके हाई लेवल सारी रिएक्शंस करा दूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात आती है कि रिएक्शन को अगर हमें करना सीखना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं कम से कम उनके सूत्र, ज्यादातर के जो हम रिएक्शंस में यूज करते हैं उतना तो पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको यहां पर सूत्र लिखने वाला हूं। पहले आप वो सूत्र तैयार करोगे। अगर वो आपको सूत्र आते हैं तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन को कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया कराओ, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया कराओ। अब एक चीज बताओ, जब आपको क्लोरोफॉर्म का सूत्र नहीं पता और ना ही आपको एसीटोन का सूत्र पता है तो क्या आप रिएक्शन को कर पाओगे? यहीं पे आप सबसे बड़ी मात खाते हो। आप कहते हो सर मुझे रिएक्शन करना नहीं आता। जब भी मैं अनसोल्व पेपर या मॉडल पेपर देखता हूं तो वहां पर पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। कि आपको अगर यौगिक जो भी दे रखे हैं अगर इनके सूत्र नहीं पता है तो रिएक्शन होगी कहां? सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहां पर सूत्र लिख दे रहा हूं। कुछ यौगिक आपको जो मैं यहां लिखने वाला हूं उतने तैयार करो पहले। उसके बाद हम जैसे जैसे रिएक्शन सीखेंगे वहां पर आपको ऑटोमेटिक नाम याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मैं यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम और सूत्र लिख रहा हूं कम से कम इनको तैयार करोगे। ठीक है, मैथिन का होता है CH4। आज से ही तैयारी करना चालू कर दो। एक महीने बाद आप कहोगे, क्यों रिएक्शंस अगर हम बात करें 10 से लेकर 15 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली हैं, तो आप इस पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप एक महीना सही तरह मेरी वीडियोस को देखते रहे सीरीज की, तो एक महीने बाद आप कहोगे सर हमको रिएक्शन करना आ गया। ठीक है, चलो मैथिन का क्या होता है CH4, एथिन इसका होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8। उसके बाद हमारा एथिल ब्रोमाइड का होता है हमारा C2H5Br। एथिल क्लोराइड का होगा स्टूडेंट C2H5Cl। मैथिल अल्कोहल का होता है CH3OH। उसके बाद एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। अगला है प्रोपिल अल्कोहल का होता है C3H7OH। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, जितने लिख रहा हूं उतने आज से तैयारी करना चालू कर देना। ठीक है, CHCl3। अगला है आइडोफॉर्म का होता है CHI3। अगला है ब्रोमोफॉर्म का होता है CHBr3। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का होता है HCHO। उसके बाद अगला है एस्टल्डिहाइड का होता है CH3CHO। क्या होता है? CH3CHO। उसके बाद हमारा अगला है फॉर्मिक अम्ल का होता है HCOOH। अगला है एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। अगला है एसीटोन
एसीटोन का होता है CH3CO CH3। ठीक है, अगला स्टूडेंट उसके बाद मेथिल साइनाइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेथिल साइनाइड का होता है CH3CN। एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड का होता है C2H5CN। उसके बाद अगला है कुछ देखो ऑर्गेनिक बोलते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आपको पता होने, देखो सब कुछ, चलो पहले मैं बाद में लिखूंगा इनको। मैथिलेमीन, ये लिख लो पहले आप। मैथिलेमीन का होता है CH3NH2। अगला है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का होता है C2H5O C2H5। अगला है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसका होता है CH3COO C2H5। अगला है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट का होता है CH3COOAG। अगला है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है बेटा, ये और भी लिख रहा हूं मैं, ये सारे के सारे तैयार कर लेना जितने मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कम से कम, क्योंकि तभी आप केमिकल रिएक्शन को सीख पाओगे। 1 महीने बाद आप कहोगे सर हमको रिएक्शन करना आ गया। गारंटी लेता हूं, भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, आपके साथ अच्छा ही करूंगा, बेकार नहीं करूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सोडियम एसीटेट, इसका होता है CH3COONA। एसिटामाइड, एसिटामाइड, इसका होता है CH3CONS2। उसके बाद अगला है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, इसका होता है C2H5ONA। क्या होता है? C2H5ONA। उसके बाद है अगला डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, इसका होता है आपका CH3OCH3। ये तो स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे हमारा अमोनिया हो गया, ये भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। फॉस्फीन, फॉस्फीन का क्या होता है? PH3। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका होता है PCl5। उसका अगला है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका होता है आपका PCl3। क्या होता है? PCl3। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, इसका होता है HNO3। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका होता है H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो मैं यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक भी हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी हैं, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक कॉपी पे नोट आउट कर लेना, फिर इनको याद करना। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं 1 महीने बाद आप कहोगे सर हमको तैयार हो गए। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको टोटली फिर हम रिएक्शन जैसे जैसे करते जाएंगे, वहां पर जितने कंपाउंड्स आते हैं उनके नाम लिखते जाना, रिएक्शन सीख जाओगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनके सूत्र भी आप याद कर लेना। तो बेटा बिना याद किए, बिना मेहनत के आप सोच रहे हो कि हाँ हम रिएक्शंस कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। कान खोल के सुन लो, और ना कोई जिन आने वाला जो आपको सिखाएगा सकला का बूम बूम तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ ऐसे घुस देगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। वो तभी हो पाएगा स्टूडेंट जब आप खुद मेहनत करोगे। ठीक है, तो मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उनको भी आप तैयार कर लोगे। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का क्या होता है? C6H6। फिनॉल है, फिनॉल का होता है C6H5OH। क्लोरोबेंजीन है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंशन ना लो ऑर्गेनिक में, C6H5Cl। अगला है नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2। उसके बाद अगला है आपका एनिलीन, C6H5NH2। उसके बाद अगला है आपका टॉल्विन, टॉल्विन का होता है C6H5CH3। अगला है बेंजल्डिहाइड,
ये सारे याद कर लेना बेटा जितने भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप याद कर लो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप रिएक्शन सीख जाओगे, 15 नंबर सीख जाओगे। C6H5CHO। उसका बाद अगला है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। उसका बाद अगला है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये होता है C6H5SO3H। तो इतने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से याद करोगे, ठीक है। मैं थोड़े से और लिख रहा हूँ इनऑर्गेनिक, सब कुछ देख लो एक बार, आपको एक बार बस इनको याद करना है, लिख लिख के याद करोगे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं ना, हमको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम केमिकल रिएक्शंस आपको कराएंगे तो बार बार हम इन्हीं का यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली तैयार होने वाले, उसकी टेंशन ना लो। अगला है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये होता है स्टूडेंट Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है NaHCO3। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है बेटा CaCO3। क्या होता है? CaCO3। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ये होता है आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अगला है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कम से कम मैं आपको इतने तो आपको आप आज आके तैयार करने, ठीक है, कम से कम। उसके बाद मैं कल से आपको रिएक्शंस करना सिखाने वाला हूँ कि कैसे रिएक्शन को किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पहले आपको रिएक्शन करना गारंटेड मैं सिखा दूंगा, बस मेरी सीरीज में आप बने रहना। सबसे पहले आप इनको तैयार करोगे, जैसे ही आपको तैयार हो जाते हैं फिर मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ कैसे आप रिएक्शंस को कर पाओगे, ठीक है। पहले अभी कहते हैं ना, जब बच्चा होता है तो उसको उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ाओगे तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो वही है कि आज आप केवल इतना तैयार करोगे, कल से हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे रिएक्शन को किया जाता है। क्योंकि जब तक आपको ये तैयार नहीं होंगे तो मैं रिएक्शन देखो, आपके चैप्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हेलो एल्केन से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हेलो एल्केन के बाद हेलो एरिन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सारी चीज़ें बहुत आगे आने वाला है। सब कुछ मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन हमारी ये सीरीज़ भी साथ के साथ चलती रहेगी, क्योंकि ये 10 से 15 नंबर की सीरीज़ है। और अगर आप ये सीरीज़ देखते रहे तो लास्ट तक, तो 10 से 15 नंबर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 महीने बाद आप खुद कहोगे सर हमको रिएक्शन करना आ गया अब तो, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज बस इतना ही करोगे, आपको केवल इनके नाम याद करने हैं और उनको एक जगह लिख लेना है। और जैसे मैं आपको केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी नए कंपाउंड्स आए उनको भी आप एक जगह लिखते चले जाओगे। तो एक टाइम वो आएगा कि आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हो जाएंगे और इसी के बेस पर रिएक्शंस होती हैं, आप आसानी से कर पाओगे। मैं कहूँगा कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराओ। अब आपको याद है क्लोरोफॉर्म CH3 होता है, एसीटोन CH3COCH3 होता है। रिएक्शन यहाँ सीख जाओगे, आराम से उस रिएक्शन को कर पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छी लगी ना, लाइक कर देना और जहाँ से शेयर भी करना, जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।